जी जय महाकाल। हेलो बेटा, जय हिंद। जल्दी से जुड़ो बेटा। बाकी आज आपको जो चीज करवानी है ना बेटा, देखो आज मैं इसके लिए आपको टाइम भी दूंगा। आज मैं आपको हर एक क्वेश्चन करने के लिए 40 सेकेंड्स दूंगा। 40 या 50 सेकेंड्स बेटा। आपको क्या करना है, आपको जस्ट देखना है, उस क्वेश्चंस को समझना है। बाकी मैं समझाऊंगा, ठीक है। बाकी बेटा मैं समझा दूंगा। चलो जी, वीरपाल सिंह जी जय महाकाल। हर्षित हेलो। अंशुमन जी गुड इवनिंग नहीं है बेटा, गुड मॉर्निंग है। यश गुड मॉर्निंग बेटा। इट्स दिव्यांश जय श्री राम जी। जय श्री राम बेटा। राजकुमार वर्मा जय हिंद जी। ठीक है। तो बेटा आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, साथ में टाइमर लगा के रखूंगा। सर दिस इज तो जय हिंद एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका अपना प्रवेश कुमार, आपका अपना जीके टीचर। स्वागत करता हूं आपका डिफेंस चाणक्य एकेडमी, DCA एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से जुड़ेंगे। हर्षित चौधरी जी एक बार कमेंट्स पढ़ देते सबके। हर्षित चौधरी, मीना गोथारा, यावीन जय हिंद जी जय हिंद। प्रियांशु सोन चाणक्य एकेडमी उत्तराखंड जय महाकाल जी। पार्थ डुंगारिया उत्तराखंड जी जय महाकाल। हेलो बेटा, जय हिंद। जल्दी से जुड़ो बेटा। बाकी आज आपको जो चीज करवानी है ना बेटा, देखो आज मैं इसके लिए आपको टाइम भी दूंगा। आज मैं आपको हर एक क्वेश्चन करने के लिए 40 सेकेंड्स दूंगा। 40 या 50 सेकेंड्स बेटा। आपको क्या करना है, आपको जस्ट देखना है, उस क्वेश्चंस को समझना है। बाकी मैं समझाऊंगा, ठीक है। बाकी बेटा मैं समझा दूंगा। चलो जी, वीरपाल सिंह जी जय महाकाल। हर्षित हेलो। अंशुमन जी गुड इवनिंग नहीं है बेटा, गुड मॉर्निंग है। यश गुड मॉर्निंग बेटा। इट्स दिव्यांश जय श्री राम जी। जय श्री राम बेटा। राजकुमार वर्मा जय हिंद जी। ठीक है। तो बेटा आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, साथ में टाइमर लगा के रखूंगा। सर दिस इज फॉर क्लास 9। हाँ जी बेटा, ये क्लास 9 के लिए भी है, क्लास 6 के लिए भी है, और RIMC के लिए भी है। ठीक है। यानी कि बेटा ये RMC सैनिक और RMS तीनों के लिए ये बड़ी कंपलसरी है। क्योंकि बेटा आप किसी भी साल का पेपर उठाते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेटा क्लास 9 में भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्लास 6 में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। सर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर बेटा? देखो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको समझाऊंगा ज्यादा लंबे तरीके से। क्योंकि मेरा पूरा जो टारगेट है वो टारगेट है कि अब की बार जो 75 क्वेश्चंस लेकर आऊं, उसमें लगभग आपकी कंप्लीटली वर्ल्ड हिस्ट्री करवा दी, वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा दी जाए। अगली क्लास में बेटा आपको इंडियन ज्योग्राफी करवाऊंगा। ठीक है। ताकि बेटा आप ना इस क्वेश्चंस को करें करें करते रहें, और आपको ना बेटा पता लग जाए कि हमारा आइडिया क्या है, हम कितना पढ़ रहे हैं और हमें कितना पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। चलो जी। तंजिल गर्ग बरनाला पंजाब से गुड मॉर्निंग बेटा। तंजिल गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है जी, जय महाकाल प्रियांशु जी। अंशुमन गुड मॉर्निंग। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। टाइमर आपके सामने लगा ही दूंगा बेटा मैं। ठीक है। हर एक बच्चे को बेटा 50 सेकंड का टाइमर मिलेगा। ठीक है जी। 50 का 45 का कर लेते हैं। लीजिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आया। Which types of plants can survive in the very dry environment such as बेटा typical deserts बेटा? यानी कि बहुत सूखे इलाके में इनमें से कौन से पेड़ पौधे पैदा होते हैं? विनीत तिवारी जी जय महाकाल। बताइए बेटा, बहुत सूखे इलाके में बेटा इनमें से कौन से पेड़ पौधे पैदा होते हैं? यश गुड इवनिंग नहीं आएगा बेटा, गुड मॉर्निंग आएगा। बहुत सूखे इलाके में बेटा बताइए, जल्दी बताइए बेटा।
इट्स दिव्यांश ने फर्स्ट का डी बताया जी, डी बताया, डी बताया। देखते हैं जी कौन देखता है कहां तक पहुंचेगा, देखते हैं भैया। क्योंकि ऐसे सवाल जो होते हैं ना बेटा, हाँ जी, तो बेटा टाइम होगा जी। सौम्य सिंह, जय हिंद जी। तो फर्स्ट का डी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का सी। ज्यादातर बच्चे बेटा इस चीज में उलझे हुए हैं। देखो बेटा बात सुन लो, एक एक चीज बेटा अगर आपको बताई जाए या सिखाई जाए। इसमें बेटा पूछा गया था कि वो कौन से पेड़ पौधे होते हैं बेटा जो बहुत सूखे इलाके में होते हैं। ठीक है, तो बेटा सूखे इलाके में होने वाले पेड़ पौधे को बोलते हैं बेटा ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, जो बेटा ज़ेरोफाइट्स होते हैं आपके बहुत सारे, जो सूखा इलाका होता है, सूखे इलाके बेटा बहुत ड्राई कंडीशंस होती है, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस, जैसे बेटा आपका डेजर्ट के इलाके में पता हो जाए, उसमें होते हैं बेटा आपके ज़ेरोफाइट्स। जैसे बेटा आप ये देखोगे, ये बेटा सारे सूखे इलाके के पेड़ पौधे हैं, तो बेटा ये क्या है, ये ज़ेरोफाइट्स में आते हैं। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट का डी जिसने दिया है सर, ऑप्शन रिलेटेड भी कुछ बता, बिल्कुल बताऊंगा बेटा। मैंने क्या कहा था, ये क्लास ऐसी है जिसमें बेटा मेरे ऊपर बाउंडेशंस नहीं होती। बाकी क्लास में बेटा जब आपके जो शाम को क्लास होती है, जो आपकी सैनिक और आरएमएस के बेस्ड पर होती है, उसमें क्या होता है बेटा, हमें टाइम लिमिट मिलती है, उसमें हम डिस्कस नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर करेंगे बेटा। आप जो क्वेश्चंस ये देखिए बेटा, पेड़ पौधे ये देखिए, इनमें आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे सूखे इलाके के हैं, ड्राई कंडीशंस के पेड़ पौधे हैं। इसमें बेटा नागफनी आती है। ठीक है, नागफनी बेटा आप लोगों ने देखी होगी, जो जिसमें कांटे होते हैं। ज्यादातर बेटा ये ड्राई कंडीशंस के पेड़ पौधों में ज्यादातर में कांटे आपको मिलेंगे, ये इसकी बड़ी कॉमन सी बात है। यरविन आरएम सिंह लिखा आई एम फर्स्ट, के लिए 40 सेकंड्स दूंगा, 40 या 50 सेकंड्स बेटा। आपको क्या करना है, आपको जस्ट देखना है, उस क्वेश्चंस को समझना है, बाकी मैं समझाऊं। गुड इवनिंग या बेटा गुड मॉर्निंग है, यश गुड मॉर्निंग बेटा। इट्स दिव्यांश, जय श्री राम जी, जय श्री राम बेटा। राजकुमार वर्मा, जय हिंद जी। ठीक है, तो बेटा आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, साथ में टाइमर लगा के रखूंगा। सर दिस इज फॉर क्लास 9, हाँ जी बेटा, ये क्लास 9 के लिए भी है, क्लास 6 के लिए भी है, और RIMC के लिए भी है। ठीक है, यानी कि बेटा ये RMC, सैनिक और RMS तीनों के लिए ये बड़ी कंपलसरी है। क्योंकि बेटा आप किसी भी साल का पेपर उठाते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेटा क्लास 9 में भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्लास 6 में भी पूछे जाते हैं। ठीक है सर, हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर बेटा। देखो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको समझाऊंगा ज्यादा लंबे तरीके से। क्योंकि मेरा पूरा जो टारगेट है, वो टारगेट है कि अब की बार जो 75 क्वेश्चंस लेकर आऊं, उसमें लगभग आपकी कंप्लीटली वर्ल्ड हिस्ट्री करवा दी, वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा दी जाए। अगली क्लास में बेटा आपको इंडियन ज्योग्राफी करवाऊंगा। ठीक है, ताकि बेटा आप ना इस क्वेश्चंस को करते रहें, और आपको ना बेटा पता लग जाए कि हमारा आइडिया क्या है, हम कितना पढ़ रहे हैं और हमें कितना पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलो जी। तंजिल करक बरनाला पंजाब से गुड मॉर्निंग बेटा, तंजिल गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है जी, जय महाकाल प्रियांशु जी, अंशुमन गुड मॉर्निंग। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, टाइमर आपके सामने लगा ही दूंगा बेटा मैं। ठीक है, हर एक बच्चे को बेटा 50 सेकंड का टाइमर मिलेगा। ठीक है जी, 50 का 45 का कर लेते हैं। लीजिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आया, which types of plants can survive in the very dry environment such as बेटा typical deserts बेटा, यानी कि बहुत सूखे इलाके में इनमें से कौन से पेड़ पौधे पैदा होते हैं। विनीत तिवारी जी, जय महाकाल, बताइए बेटा, बहुत सूखे इलाके में बेटा इनमें से कौन से पेड़ पौधे पैदा होते हैं। यस गुड इवनिंग नहीं आएगा बेटा, गुड मॉर्निंग आएगा। बहुत सूखे इलाके में बेटा बताइए, जल्दी बताइए बेटा। इट्स दिव्यांश ने फर्स्ट का डी बताया जी, डी बताया, डी बताया। देखते हैं जी कौन देखता है कहां तक पहुंचेगा, देखते हैं भैया। क्योंकि ऐसे सवाल जो होते हैं ना बेटा, हाँ जी, तो बेटा टाइम होगा जी। सौम्य सिंह, जय हिंद जी। तो फर्स्ट का डी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का सी। ज्यादातर बच्चे बेटा इस चीज में उलझे हुए हैं। देखो बेटा बात सुन लो,
एक एक चीज बेटा अगर आपको बताई जाए या सिखाई जाए। इसमें बेटा पूछा गया था कि वो कौन से पेड़ पौधे होते हैं बेटा जो बहुत सूखे इलाके में होते हैं। ठीक है, तो बेटा सूखे इलाके में होने वाले पेड़ पौधे को बोलते हैं बेटा ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, जो बेटा ज़ेरोफाइट्स होते हैं आपके बहुत सारे, जो सूखा इलाका होता है, सूखे इलाके बेटा बहुत ड्राई कंडीशंस होती है, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस, जैसे बेटा आपका डेजर्ट के इलाके में पैदा हो जाए, उसमें होते हैं बेटा आपके ज़ेरोफाइट्स। जैसे बेटा आप ये देखोगे, ये बेटा सारे सूखे इलाके के पेड़ पौधे हैं, तो बेटा ये क्या है, ये ज़ेरोफाइट्स में आते हैं। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट का डी जिसने दिया है सर, ऑप्शन रिलेटेड भी कुछ बता, बिल्कुल बताऊंगा बेटा। मैंने क्या कहा था, ये क्लास ऐसी है जिसमें बेटा मेरे ऊपर बाउंडेशंस नहीं होती। बाकी क्लास में बेटा जब आपके जो शाम को क्लास होती है, जो आपकी सैनिक और आरएमएस के बेस्ड पर होती है, उसमें क्या होता है बेटा, हमें टाइम लिमिट मिलती है, उसमें हम डिस्कस नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर करेंगे बेटा। आप जो क्वेश्चंस ये देखिए बेटा, पेड़ पौधे ये देखिए, इनमें आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे सूखे इलाके के हैं, ड्राई कंडीशंस के पेड़ पौधे हैं। इसमें बेटा नागफनी आती है। ठीक है, नागफनी बेटा आप लोगों ने देखी होगी, जो जिसमें कांटे होते हैं। ज्यादातर बेटा ये ड्राई कंडीशंस के पेड़ पौधों में ज्यादातर में कांटे आपको मिलेंगे, ये इसकी बड़ी कॉमन सी बात है। यरविन आर एम सिंह लिखा आई एम फर्स्ट, 2 वर्ल्ड कप भी उठा ली इन्होंने। ठीक है, चलो जी। अब अगर मैं बात करूं बेटा लिथोफाइट्स, लिथोफाइट्स का लिथ का बेटा मतलब होता है पत्थर, यानी कि बेटा ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे पेड़ पौधे जो चट्टानों में, जो रॉक्स में पैदा होते हैं। ठीक है, तो जो रॉक्स में पैदा होंगे वो यही रहेंगे। मीजोफाइट्स बेटा देखो, मीजोफाइट्स वैसे तो कोई फाइट्स नहीं माने जाते, कोई पेड़ पौधे नहीं माने जाते, लेकिन बेटा ये वो होते हैं जो जमीन से थोड़ी सी हाइट पर पैदा होते हैं, जो यानी कि ग्राउंड लेवल से, जैसे बेटा आपकी किसी माउंटेन रेंज पर पैदा होने वाले पेड़ पौधे। ठीक है, इसके बाद बेटा हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स का बेटा मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब आएगा बेटा वाटर। तो बेटा ऐसे पेड़ पौधे जो पानी में पैदा होते हैं, दुनिया भर के पेड़ पौधे हैं जो पानी में पैदा होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसके बारे में थी ये सब चीजें। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ क्लियर। देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन, डॉक्टर सीमा राय जायसवाल, फर्स्ट का डी बताया था जी। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ प्लांट कैन बी फाउंड इन सैलाइन वाटर। नमकीन पानी में कौन से पेड़ पौधे पैदा होते हैं बेटा, नमकीन पानी में बताइए बेटा। नमकीन पानी में बेटा बताइए सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सक्यूलेंट एंड ज़ेरोफाइट्स। हाँ जी बेटा बताऊंगा। सक्यूलेंट्स जो होते हैं बेटा, वो होते हैं बिल्कुल बेटा, मीना को आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। जो वो होते हैं बेटा, वो होते हैं डेजर्ट कंडीशंस में, और जो ये होते हैं एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस में। डेजर्ट और ड्राई कंडीशंस दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे एग्जांपल बेटा अगर मैं बात करूं, आपने बेटा ले का नाम सुना होगा, आपने थार डेजर्ट का नाम सुना होगा। थार डेजर्ट में बेटा, थार डेजर्ट के मुकाबले लेह में सबसे कम बारिश होती है, तो जो लेह में पेड़ पौधे मिलेंगे वो ज़ेरोफाइटिक्स मिलेंगे, जो डेजर्ट में पेड़ पौधे मिलेंगे वो थार डेजर्ट वाले मिलेंगे। ठीक है जी। सेकंड का जी व्हाट इज फाइंड इन सैलाइन वाटर बेटा, तो सैलाइन वाटर बेटा इसका क्वेश्चन पूछा गया था, जिसने सेकंड का आंसर डी दिया है वो बिल्कुल सही है, हेलोफाइट्स। ठीक है, सैलाइन वाटर बेटा नमकीन पानी में, नमकीन पानी बेटा आपको कोई पानी, उसके अंदर बेटा क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो बेटा ये कहाँ पर मिलता है, ये बेटा मिलते हैं आपके ओशियंस में। ठीक है, जो आपका समुद्र है बेटा, जैसे बेटा आपका पैसिफिक ओशियन हो गया, एटलांटिक ओशियन हो गया, इस तरह के ओशियंस में बेटा ये मिलते हैं। इसके अलावा बेटा जो आपकी बड़ी वाटर बॉडी होती हैं, जैसे बेटा आपका अरेबियन सी हो गया, जैसे बेटा आपका अगर मैं बात करूं बे ऑफ बंगाल हो गई, जैसे बेटा आपका रेड सी होगा, मेडिटेरेनियन सी हो गया, जहां पर वो पेड़ पौधे जो बेटा नमकीन पानी में पैदा होते हैं उनको बेटा बोलते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, तो बेटा लिथोफाइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, मीसोफाइट्स के बारे में बता दिया था कि बेटा थोड़ा जमीन से थोड़ी सी हाइट पर, यानी कि बेटा जो पेड़ पौधे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी में पैदा हो, ना बहुत ज्यादा बेटा ठंड में पैदा होते हैं, उनको मीसोफाइट्स बोलते हैं। हाइड्रोफाइट्स बेटा पानी के पेड़ पौधे। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने आया। ठीक है जी। नूतन गुर्जर, आई एम सिद्धांत, ओके जी, आपका वेलकम है जी हमारे चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये आया, ये होता है बेटा आपके जो हाइड्रोफाइट्स, जो आपके बेटा हेलोफाइट्स होते हैं। जैसे बेटा हेलोफाइट्स में एक पेड़ पौधे का नाम बेटा आप जरूर याद रखना, हेलोफाइट्स में एक पेड़ पौधे का नाम जरूर याद रखना, और वो बड़ा फेमस नाम है। ठीक है, कोई मुझे बताएगा बेटा वेस्ट बंगाल में कौन सा ऐसा पेड़ है
जो पानी के अंदर पैदा होता है? वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सा ऐसा पेड़ है बेटा जो पानी के अंदर पैदा होता है? वहां पर बेटा, सुंदरवन की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं, सुंदरवन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर बेटा जो हमें ना, जो सुनामी आती है, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, उन लहरों से बचाने का काम करते हैं। कोई मुझे बताएगा? कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। तब तक बेटा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स दैट ग्रो इन द हार्ड रॉक इज नोन एज बेटा, हार्ड रॉक के ऊपर पैदा होने वाले बेटा। देखो यहां से 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों पीवाईक्यू थे, तो तीनों पीवाईक्यू में उठा के ला कर आया। राइस नहीं बेटा, राइस नहीं बेटा, बताइए। वेरी गुड बेटा, राजकुमार वर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, मैंग्रोव के जो पेड़ होते हैं बेटा, मैंग्रोव के पेड़, ये बेटा आपके हेलोफाइट्स होते हैं, ठीक है। और मैंग्रोव बेटा आपको पता ना, जो आपकी सुनामी आती है, सुनामी से बचाने का काम करते हैं। ये सब चीजें बेटा आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन क्या देगा। वेरी गुड बेटा, जिसका आंसर सी है, विदित कुमार, दिव्यांश और जी वीरपाल सिंह, सीमा राय जायसवाल, इन सब का बेटा आंसर सी है। तो बेटा जिसका आंसर सी है वो बिल्कुल सही है, लिथोफाइट्स। क्योंकि बेटा तीनों ही पीवाईक्यू थे, इनमें से 2 क्वेश्चन आरएमसी में और 1 क्वेश्चन आपके आरएमएस में पूछा जा चुका है, ठीक है। और आरएमएस 9th में ये कई बार आ चुके हैं घुमा फिरा के, क्योंकि बच्चों को क्लियर नहीं होता कि लिथोफाइट्स किसको बोलते हैं, हेलोफाइट्स किसको बोलते हैं, ठीक है, मीसोफाइट्स किसको बोलते हैं। तो बेटा ये होते हैं लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स बेटा वे पेड़ पौधे होते हैं जो बेटा किसी भी रॉक के अंदर पैदा हो जाते हैं। जो बड़ी बड़ी चट्टाने होते हैं बेटा, चट्टानों के अंदर ये पैदा हो जाते हैं, रॉक्स के अंदर बेटा। और इन्हीं की वजह से बेटा रॉक्स अपने 2 टुकड़ों में होती है। अरावली को खत्म करने में इन्हीं बेटा जो आपके जो ये पेड़ पौधे थे, यानी कि बेटा आपके लिथोफाइट्स थे, इनका बहुत बड़ा हाथ था। अरावली को बेटा बेस तक पहुंचाने में इन पेड़ों का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये ऊंची ऊंची चट्टानों पर बेटा, बड़ी हार्ड रॉक्स पर ये इस तरह के पेड़ पौधे पैदा होते हैं। पीयूष कौशिक जी, राम राम जी, राम राम जी। सर मैंग्रोव कैसे बचाते हैं बेटा? मैंग्रोव आपने ना, देखो मैंग्रोव के बारे में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बेटा मैंग्रोव के बारे में आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर समझा देता हूँ मैंग्रोव के बारे में, आप समझ जाओगे। देखिए बेटा, ये हमारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर बेटा हमारा ओशन है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर स्पंज की तरह, आप लोगों ने स्पंज देखी होगी जब बचपन में आप लोगों ने कभी इस्तेमाल किया हो, तो घर में स्पंज का इस्तेमाल होता है। जैसे तो थोड़ा बहुत तेल गिर जाए, कुछ पानी गिर जाए, तो उसको बेटा साफ कर लेते हैं स्पंज लगा के। स्पंज क्या होता है, एक गुद्दा सा होता है बेटा, उसको दबा देते हैं और वो पूरे पानी को चूस लेता है, ठीक है। सेम काम इसमें होता है बेटा, ये एक दूसरे के पैरेलल चलती है। जो बेटा आपके मैंग्रोव होते हैं ना, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं बेटा। अब पानी का प्रेशर आ जाए, नॉर्मल पानी का प्रेशर आएगा, पूरी तेज स्पीड से आएगा और सीधा बिल्डिंगों को तोड़ देगा। लेकिन बेटा ये स्पंज की तरह काम करते हैं, जैसे ही पानी का प्रेशर आया, ये पानी के प्रेशर को ऐसे दबा देती हैं, स्प्रिंग का काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास कार होगी, आपके पास बाइक होगी, तो बाइक और कार में शॉकर लगे होते हैं, जिनको बेटा हम शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। शॉकर लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें गड्ढे से तो बचाते हैं। तो बेटा ये भी एक तरह का शॉकर का काम करते हैं, जैसे ही पानी का प्रेशर पड़ता है ना, ये दब जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव की बात अगर मैं बताऊं आपको, ये बेटा दब जाते हैं, और दबने की वजह से, जब ये दब जाते हैं, ठीक है, जब ये दब जाएंगे तो दबने की वजह से ये बेटा पानी का जो प्रेशर है उसको झेल लेंगे, झेल लेंगे तो बेटा बिल्डिंगें खत्म नहीं होंगी, ठीक है। सुनामी के बारे में अगर जिक्र आ गया है, तो सुनामी में बेटा भारत में आज तक की सबसे बड़ी सुनामी 2004 में आई थी, ठीक है, जो जनवरी 2004 में आई थी। ये बेटा दुनिया की सबसे खतरनाक तबाही में से एक तबाही थी। और बेटा इस सुनामी ने अकेले इंडोनेशिया में 3 लाख लोगों को मारा था, अकेले इस सुनामी ने, ठीक है। इंडोनेशिया के पास ही बेटा, सुनामी कहते किसको है ये भी बता देता हूँ। इसको बेटा फेमसली हम हार्बर वेव्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, हार्बर वेव्स के नाम से जानते हैं। सुनामी बेटा जो वर्ड है, जापान की भाषा का वर्ड है, जिसको हार्बर वेव्स बोलते हैं। समुद्र के अंदर बेटा, ओशियन के अंदर, पानी के अंदर आने वाले भूकंप को, आने वाले अर्थक्वेक को हम सुनामी बोलते हैं। और सुनामी में याद रखना बेटा, ओशियन के ऊपर हमेशा स्क्वायर पैटर्न बनेंगे, ओशियन के ऊपर बेटा हमेशा स्क्वायर पैटर्न बनेंगे।
अगर बेटा आप कहीं पर घूमने के लिए गए, मान लीजिए भारत का सबसे बड़ा बीच, सबसे लंबा बीच मैरीना बीच है जो चेन्नई में है, आप वहां पर घूमने के लिए गए और आप ऊंची बिल्डिंग पर, एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हैं और ओशन को देख रहे हैं, ठीक है, आप ओशन को देख रहे हैं और अगर आपको वहां पर इस तरह के स्क्वायर पैटर्न दिख जाए तो बेटा अपने सर पर पैर रखकर भाग लेना वहां से, जितनी स्पीड से हो सके भाग लेना, ठीक है, क्योंकि बेटा ये क्या है कि आने वाले 10 से लेकर 20 मिनट में ये पूरे इलाके को तोड़ फोड़ के रख देगी, पानी का प्रेशर आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, सुनामी का पानी, ओशियन का पानी पीछे जाना शुरू हो जाएगा, पीछे जाके पानी बेटा बहुत ऊंची लहर बना लेगा और फिर ये ऊंची लहर बेटा आएगी और उड़ा देगी, आएगी और उड़ा देगी बेटा भयंकर तरीके से, ये बिल्डिंग है बेटा, बिल्डिंगों को गिरा देगी, ठीक है। राजकुमार वर्मा ने पूछा सर व्हाट इज मीसोफाइट्स। देखो आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकता हूँ, मेरे ऊपर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। मीसोफाइट्स बेटा वो पेड़ पौधे होते हैं जो मॉडरेट कंडीशन में पैदा होते हैं, यानी कि ऐसा इलाका देखिए जहाँ पे ना बहुत ज्यादा गर्मी हो ना बहुत ज्यादा ठंड हो, ठीक है। तो ऐसे इलाके में जो पेड़ पौधे पैदा होते हैं जैसे साल का पेड़, टीक का पेड़, ठीक है, तो बेटा इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं, सागवान का पेड़, ये बेटा क्या है, ये आपके मीसोफाइट्स में आएंगे। सर मैं 4 साल चेन्नई में रहा हूं, ठीक है। चलो सर प्लीज रिपीट, विदित कुमार ने पूछा कि रिपीट करो। बेटा रिपीट करने का मतलब क्या है बेटा, मैं सुनामी के बारे में बता रहा हूँ। सुनामी एक जापानी भाषा का वर्ड है बेटा, और इसका मतलब है, जापानी भाषा का मतलब, इसका मतलब होता है बेटा हार्बर वेव्स। ये क्वेश्चन आरएमएस 9th के पेपर में आ चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स सुनामी। सुनामी वर्ड का बेटा टी साइलेंट होता है, TSUNAMI। अगर बेटा मैं आज तक की बात करूं तो 2004 की सुनामी, ठीक है, 2004 में जो सुनामी आई थी वो आज तक की सबसे बड़ी सुनामी है, ठीक है। मैंने बताया था कि इंडोनेशिया में लाखों लोगों को मारा था, भारत में कई हजार लोगों की डेथ हुई थी। एक बात और बेटा, तुम लोगों ने इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट सुना होगा, ये तो बेटा कन्याकुमारी है। यहाँ पर अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में आपने भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट सुना होगा, उस सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, पार्सेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। उस इंदिरा पॉइंट को, वो इंदिरा पॉइंट बेटा 2004 की सुनामी में डूब गया, वो इंदिरा पॉइंट बेटा 2004 की सुनामी में पानी के अंदर डूब गया था। अगर आपको नहीं पता तो बता दिया। सर एक्सप्लेन मत करो, टाइम वेस्ट होगा, इनसे बोलो पीछे जाकर देखें। तो भैया पीयूष कौशिक बोला पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे तो देखो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हु इज क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग द फर्स्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड। बेटा इनमें से कौन सा पर्सन है बेटा जिसने दुनिया का बेटा पहली बार